Good morning, children. Now, thermodynamics revision again. Today, I will show you the numericals from 6.18 to 6.22. So, the reaction 2Cl2. ठीक है, ये देखो बेटा, Cl तो तुमको पता है डायटोमिक मॉलिक्यूल है, से एटम है. सो Cl2 बनता है, फॉर्मेशन ऑफ Cl2 होता है बाय कोवेलेंट बॉन्ड. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द साइंस ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा S. सो वी विल राइट reaction is about bond formation. आंसर लिखोगे बॉन्ड फॉर्मेशन. जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी इज रिलीज्ड. एनर्जी इज रिलीज्ड. व्हेन एनर्जी इज रिलीज्ड दैट मीन्स तभी तो स्टेबिलिटी आती है ना. दैट मीन्स डेल्टा एच इज नेगेटिव. ठीक है, एनर्जी रिलीज होता है यानी डेल्टा एच इज नेगेटिव. वन साइन वी हैव गॉट. देन 2 moles of atom आर फॉर्मिंग 1 mole ऑफ मॉलिक्यूल. तो रैंडमनेस किधर होगा? रैंडमनेस विल डिक्रीज. ठीक है, सो 2 moles of chlorine atom form 1 mole of chlorine molecule that is Cl2. ठीक है, therefore randomness स्टेबल हो रहा है ना, सो randomness decreases. So delta S is equal to decrease हो रहा है तो delta S is also negative. Delta H is negative and delta S is also negative. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. देन 6.19 में एक रिएक्शन दे रखा है, दैट इज 2A plus B is equal to 2D. डेल्टा U की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा S दे रखा है. कैलकुलेट डेल्टा G एंड विल द रिएक्शन बी स्पॉन्टेनियस. ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस NGRT. याद आ गया? ठीक है, तो डेल्टा NG क्या होगा बेटा? इसमें गैसियस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो यहाँ 1 है. सो डेल्टा NG इज इक्वल टू 1 minus 1 plus 2 3. 2A plus B है, दोनों गैसियस है. सो हियर we will write here, sorry ये 2D है ना, तो 2 into 2 minus 1 plus 2 3 is equal to -1. डेल्टा NG मिल गया. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा H is equal to डेल्टा H is equal to माइनस 10.5. डेल्टा U की वैल्यू दे रखी है, प्लस NG कितना आ गया? -1 इंटू R की वैल्यू क्या लेंगे? 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल. 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल इंटू टेम्परेचर दे रखा है. कैलकुलेट डेल्टा G डेल्टा S एंड टेम्परेचर ले लिया 298. थर्मोडाइनमिक्स में टेम्परेचर वी विल टेक 298. द वैल्यू ऑफ R and T विल बी गिवन टू यू. ओके, सो नाउ वी विल कैलकुलेट दिस. सो इज इक्वल टू -10.5 माइनस 2.48 इज इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा. सो -12.98 किलो जूल. दिस वी हैव गॉट डेल्टा H. ठीक है, आफ्टर डेल्टा H वी विल कैलकुलेट डेल्टा G, क्योंकि क्वेश्चन में है ना फाइंड द डेल्टा G. तो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. याद है? तो H मालूम हो गया है, -12.98 माइनस 298 इंटू डेल्टा एस की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में?
माइनस 44.1, सो माइनस 44.1। अब ये जूल में है बेटा, तो जूल को किलो जूल बनाना पड़ेगा, सारी यूनिट तो सेम ही रखना है। ध्यान से देखो, ये किलो जूल है, ये जूल है, तो जूल को हमें किलो जूल में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 10⁻⁻3। ओके, सो नाउ वी हैव, व्हेन यू विल कैलकुलेट इट विल गिव यू 0.16 किलो जूल। अभी मैंने कैलकुलेट कर लिया है, सो तुम कैलकुलेट करना 0.16 किलो जूल। अब ये वैल्यू कैसी आ रही है बेटा? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इसलिए स्पॉन्टेनियस, देयरफॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या नो स्पॉन्टेनिटी। अंडरस्टूड? ये माइनस आता है डेल्टा जी तो ही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है। सो इस तरह से कैलकुलेट करें। कैलकुलेट करते समय ध्यान रखना है, किलो जूल है तो सबको किलो जूल में करेंगे, जूल है तो सबको जूल में करेंगे। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर डूइंग, दैट इज द क्वेश्चन इज 6.20। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज 10, वैल्यू ऑफ डेल्टा जी फाइंड करना है। आर इज गिवन, टी इज गिवन। इधर जब टी नहीं दिया हो तो 298 लेना, याद रखना है ना। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस 2.303। ये सब फॉर्मूला अपने को याद रखना है। आर टी लॉग के सी या के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, सो वी विल राइट हियर देयरफॉर माइनस 2.303 इंटू आर की वैल्यू क्या लेंगे, जूल में 8.314 इंटू टेम्परेचर इज 300 and log 10, equilibrium constant is given 10, so log 10, understood? log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, log 10 is equal to 1 and log 1 is equal to 0, log 1 is equal to 0, ये आपको याद रखना है। so here I will write minus 2.303 into 8.314 into 300 into 1, log 10 is 1। now सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आंसर आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे। सो आंसर शुड कम माइनस 5744.1 जूल, माइनस 5744.1 जूल। पॉइंट थोड़ा बहुत पॉइंट में डिफरेंस हो सकता है, बट ये मेन फिगर तो सेम होना चाहिए। अंडरस्टूड बेटा? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमेंट ऑन थर्मोडायनेमिक, एक मिनट, हाँ, कमेंट ऑन थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ NO। ठीक है, तो फर्स्ट में देख रहे हैं कि पॉजिटिव वैल्यू है और सेकंड में नेगेटिव वैल्यू, तो मुझे देख के ही पता चल गया कि फर्स्ट वाला लेस स्टेबल है ना। सो पर लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे? एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी प्लस साइन मतलब क्या? एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, so as energy is absorbed in first reaction, so NO gas is unstable। ठीक है, एंड दूसरे में लिखेंगे as energy is released, सेकेंड में लिखेंगे एज एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन फर्स्ट रिएक्शन, सो NO इज अनस्टेबल। ओके, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड है दूसरे में, सो एनर्जी इज रिलीज्ड इन सेकेंड रिएक्शन, एनर्जी रिलीज हो रही है, देयरफॉर NO2 गैस इज स्टेबल। ठीक है, सो अनस्टेबल NO इज चेंज्ड इनटू स्टेबल। तो फाइनली क्या हुआ? सो अनस्टेबल NO इज चेंज्ड इनटू NO2 गैस। बस इतना इसमें करना है। कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जब पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि वो अनस्टेबल है किसी चीज़ के फॉर्मेशन में,
energy जब release, lower energy level will be more stable. So when energy is released, then the formation of NO2 is there. So it is stable product. Okay. Next, last question is calculate delta S. Calculate delta S in surrounding when 1 mole of H2O liquid is formed under standard condition. ठीक है. Delta H of formation is minus 286 kilojoule mole inverse. So what we will write here? Formation दे ही रखा, so H2 plus half O2, H2 plus half O2, ये भी गैस है, ये भी गैस है, is equal to H2O liquid. और फॉर्मेशन क्या है? माइनस 286 किलोजूल मोल इनवर्स. दिस इज द. नाउ वी विल राइट व्हेन 1 मोल H2O इज फॉर्म, तो 286 किलोजूल हीट इज रिलीज. क्यों? बिकॉज माइनस साइन है. तो हीट, दिस हीट विल बी अब्सॉर्ब्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल H2O minus 286 kilojoule energy or heat is released. Which is absorbed by surrounding. कहाँ जा रहा है heat? Which is absorbed by surrounding. That means Q surrounding, Q हीट की साइन क्या है? Q. तो Q surrounding is equal to अब इसने हीट रिलीज किया, उसने अब्जॉर्ब कर लिया, तो उसकी साइन प्लस हो जाएगी, प्लस 286. ठीक है, किलो जूल मोल इनवर्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसने हीट रिलीज किया एंड दैट हीट इज अब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग, सो नाउ वैल्यू विल बी प्लस. सो वी विल राइट हियर डेल्टा एस इज इक्वल टू, डेल्टा एस की फाइंड करना है ना हमें. सो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू सराउंडिंग अपॉन 2 सराउंडिंग. So what is our Q surrounding? 286. What is our temperature given? Nothing is given, so we will take 298. ठीक है, इसको ये केल्विन है तो डिवाइड करोगे तो इट विल बिकम 0.959. ठीक है, किलो जूल केल्विन इनवर्स, किलो जूल केल्विन इनवर्स. और इसको अगर it can also be written as 959.7. ये किलो जूल है ना बेटा, जिसको जूल में कन्वर्ट करना होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे. जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, यहाँ भी मोल इनवर्स कर दो. सो इन दिस वे वी आर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस. ओके बेटा, चलो, थैंक यू.